हाँ प्रिय विद्यार्थियों, इस कोरोना काल में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए साइंस का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। कक्षा 10 का वीडियो है ये, और हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो देखिए, हमारे घरेलू जो उपकरण है, सारे जितने भी घर में हमारे उपकरण हैं, उन सब में करंट की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट वगैरह की। और जो भी फ्रिज चलता है, कूलर चलते हैं, टीवी चलते हैं, हमारे सब में विद्युत धारा का बहुत अधिक महत्व है। तो अब देखते हैं विद्युत धारा है क्या, ये क्या है, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर विद्युत धारा में प्राप्त करेंगे। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो सबसे पहले विद्युत धारा, आवेश किसी विद्युत परिपथ में आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है, विद्युत सर्किट है, उसके अंदर आवेश कितना बह रहा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। जैसे हमारे पास ये सर्किट बनाया हुआ है मैंने आपके सामने। अब ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई 10 वोल्ट की, बैटरी हम 8 वोल्ट की लगा सकते हैं, 6 वोल्ट की लगा सकते हैं। और ये कुंजी है हमारी K1 K2 कुंजी, हमारे सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करती है। जैसे कुंजी लगाते हैं सर्किट जुड़ जाता है, जैसे कुंजी हटाते हैं सर्किट का कनेक्शन कट जाता है अपने आप। तो ये जो हमारा जो धारा बह रही है, ये हमारी, ये जो बैटरी का बड़ा वाला चिन्ह आपको नजर आ रहा है, बड़ा, ये जो प्लस का है, और ये छोटे चिन्ह जो माइनस के हैं, यानी कि प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है, प्लस से माइनस की, यानी कि उच्च दाब से धारा बह रही है निम्न दाब की ओर। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर धारा बहती है। तो ये हमारा एक सर्किट है, इसमें विद्युत धारा बह रही है। अब देखिए जी, विद्युत धारा, तो किसी बंद परिपथ में आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा का जो सूत्र हम निकालेंगे वो हमारा I बराबर Q/T। तो I को, धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को Q से करते हैं, और टाइम यानी समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूत्र हमारा स्ट्रक्चर बनके निकल के आ गया यहाँ पर है कि I = Q/T। अब इसकी सहायता से हम कोई भी धारा का मान निकाल सकते हैं, आवेश का मान निकाल सकते हैं, समय का मान निकाल सकते हैं। आइए अब इसके मात्रक के बारे में जान लें हम। तो देखिए, इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक, धारा का जो मात्रक है वो SI मात्रक एम्पियर है, SI मात्रक। और कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो आपके माध्यमिक से बोर्ड में आते हैं। तो एक्चुअली में जो मात्रक पूछे जाते हैं बोर्ड में, जैसे आपसे पूछ लिया 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो आपको 10⁻³ 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, -3 एम्पियर। और एक माइक्रो, ये माइक्रो है आपका, माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर है। ये आपके बोर्ड क्लासेज में आते हैं। जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहां पर आपसे कहेंगे भाई 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपको एग्जैक्ट ये नहीं बताया जाएगा कि 10⁻³ एम्पियर है। तो आपसे 1 माइक्रो एम्पियर आपको निर्देश दिया जाएगा, आपको समझना है 10⁻³ तो हाँ देखो, इसके बाद में हम ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम का नियम दिया आपको जॉर्ज ओम ने 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में जॉर्ज ओम ने दिया था ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है देख लीजिए आप। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विभवांतर या विभव धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती, जिन्हें प्रोपोर्शनल कहते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी धारा समानुपाती होती है विभवांतर के। अब विभवांतर क्या है? किसी विद्युत परिपथ के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर कहलाता है। यानी एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव विभवांतर कहलाता है। अब V = V, और ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम बराबर लगा देंगे, यहाँ पर R आ जाएगा, V बराबर IR, यानी V यानी विभवांतर जो विभव है वो I × R के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर R है, यह आपका प्रतिरोध है, इसका मात्रक है ओम। इसका जो मात्रक लिखेंगे वो आपका है ओम। ओम का चिन्ह ऐसे, मात्रक आपका I का मात्रक आपका बता दिया मैंने आपको एम्पियर। ठीक है, I का मात्रक आपका एम्पियर। और ये जो आपका विभवांतर है विभव, इसका मात्रक है आपका वोल्ट। वोल्ट इसका मात्रक है आपका।